नमः संस्कृताय। मेरे सभी विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम कारक प्रकरण को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और इतने आसान तरीके से कि जिसको कभी समझ में ना आया हो उसको भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कारक कारक होता क्या है? कारक कहते किसे हैं? कारक क्रिया अन्वितम कारकम, क्रिया से जो जुड़ा हुआ होता है ना, अन्वित होता है मतलब संबंधित होता है। क्रिया से जिसका संबंध होता है वह कारक होता है। क्रिया के संपादन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब क्रिया को पूरा करने में, क्रिया के सफल संपादन तक जिस जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो सब कारक होते हैं। वह वस्तु जिसका प्रयोग क्रिया की पूर्ति के लिए किया जाता है वो भी कारक होता है। जैसे वन से आकर, बचपन से हम जिस उदाहरण को पढ़ते जा रहे हैं, मैंने जानबूझकर वैसा ही उदाहरण लिया ताकि थोड़ा सा मतलब फैमिलियर सा महसूस हो आप लोगों को। वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। ठीक है, इस वाक्य में हम सभी कारकों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। राम ने कर्ता, बाण से करण, संप्रदान किसके लिए? सीता के लिए। ठीक है, और कहाँ से आकर? वन से आकर। संबंध नहीं है क्योंकि संबंध को हम कारक नहीं मानते। कारक संबंध को क्यों नहीं मानते ये इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। सॉरी, यहाँ पर कर्म रह गया था तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। राम ने किसको? रावण को बाण से सीता के लिए वन से आकर और कहाँ मारा था? लंका में। तो जिसने मारा वो कर्ता, जिसको मारा वो कर्म, जिससे मारा वो कर्ण, और जिसके लिए मारा वो संप्रदान। ठीक है, और कहाँ से अलग होना? कहाँ पर है? वन से अलग हुए थे, वन से आए थे, तो अपादान। और अधिकरण मतलब जहां पर, जिस स्थान पर कोई क्रिया हो रही है उसे कहते हैं अधिकरण, मतलब वो आधार होता है उस क्रिया का, उसको कहते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, कर्ता कर्म च करणम च तथ संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक बताए गए हैं। करण कारक और अपादान कारक। देखिए, अब यहाँ भी से आया है और यहाँ भी से आया है, तो हमारे मन में ये संदेह उठता है कि इस से और इस से में क्या फर्क है? ये है बाण से, ये है वन से, तो है तो दोनों जगह पर से। तो ये मतलब एक जैसा अर्थ देता है या अलग अलग अर्थ देता है? दोनों जगह एक ही से है, तो ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं करण और अपादान? देखिए, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं। जब पृथक होने या हटने का ज्ञान होता है, या तो किसी चीज से अलग हो रहे हैं हम या कहीं से हट रहे हैं हम, तो वहां पर वो वाला से, जैसे वन से, तो वन से अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरे तो पत्ते पेड़ से अलग हो गए, है ना। तो जहां पर कोई चीज अलग हो रही है, जैसे माता पुत्रम पापात वार्यति, पाप से अलग कर रही है, हटा रही है, वार रही है मतलब वार्यति दूर करती है, तो वहां पर हटना आ गया। तो इस तरह जहां पर हटना, जहां पर अलग होना, ये अर्थ निकल रहे हो, वहां पर तो हो जाएगा अपादान। ठीक है, और जहां पर साधन का ज्ञान हो, भाई कोई क्रिया हम कर रहे हैं और उसमें कोई साधन है, क्रिया का साधन जब है, भाई उससे ये काम कर रहे हैं, तो वहां पर हो जाएगा करण कारक। वहां पर जो से है वो साधन को बताने के लिए आएगा। ठीक है, जैसे मैंने हाथ से काम किया। ठीक है, तो हस्तेन है, हस्तेन में तृतीय विभक्ति है, करण में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर जो से आया है वो अपादान के लिए नहीं आया, हाथ से काम अलग नहीं हुआ। हाथ एक साधन है जिसकी सहायता से हमने काम किया। मैंने हाथ से लिखा, तो मैंने जो लिखने का काम किया वो हाथ से किया, ना कि लिखना और हाथ में अलग होने का भाव पैदा हो रहा है। समझ गए आप लोग? जहाँ पर अलग होना होता है, जहाँ पर कोई चीज दूसरी चीज से, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, कोई व्यक्ति वस्तु से अलग हो रहा होता है, वहां पर अपादान होता है। और जब हम से के द्वारा किसी साधन को बता रहे होते हैं, वहां पर करण कारक होता है। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगी, पहले इसको ध्यान से देखिए। राम के पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा। ठीक है, राम के पुत्र लव ने, किसने पकड़ा? लव ने पकड़ा अश्वमेध के घोड़े को। किसको पकड़ा? घोड़े को। कर्ता कारक और कर्म कारक पहचानिए इसमें। क्या इसमें कर्ता कौन है? राम के पुत्र लव हैं या सिर्फ लव है? यहाँ पर कर्म जो है अश्वमेध के घोड़े को, क्या यहाँ तक कर्म है या सिर्फ घोड़ा कर्म है? सोचिए। कारक वही कहलाता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। उपरोक्त वाक्य में ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना, पकड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? लव कर रहा है। वहां पर अगर हम ये ना भी बताएं कि राम के पुत्र लव ने, है ना, तो भी समझ जाएंगे कि लव ने पकड़ा था। पकड़ने की क्रिया लव कर रहा है और पकड़ किसको रहा है? घोड़े को पकड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर अश्वमेध जरूरी है या घोड़ा जरूरी है? ठीक है, घोड़े को बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो घोड़े को पकड़ा है, पकड़ने की क्रिया लव कर रहा है और पकड़ा जाने वाला जो है वो है घोड़ा। तो राम और अश्वमेध का पकड़ने की क्रिया से, ना तो राम की वजह से पकड़ने की क्रिया हो रही है, ना अश्वमेध की वजह से घोड़े को पकड़ा जा रहा है। ठीक है, पकड़ने की क्रिया में जो मेन काम हो रहा है वो घोड़े के साथ हो रहा है, और जो पकड़ने की जो क्रिया है उसमें मुख्य कर्ता लव है, ना कि राम है। तो राम का पकड़ने से कोई रिलेशन नहीं है, और मतलब घोड़े घोड़े और लव ये ही दोनों चीजें मेन है। लव जो है कर्ता है और घोड़ा जो है क्रिया है। तो राम इसमें कर्ता नहीं है, अश्वमेध इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सीधा सीधा संबंध, राम का सीधा संबंध घोड़े से नहीं है, लव का सीधा संबंध घोड़े से है, लव का सीधा संबंध पकड़ने से है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि लव ने घोड़े को पकड़ा, तब भी हमारा वाक्य जो है स्पष्ट हो जाएगा। ये तो सिर्फ उसको मतलब जो है स्पेसिफाई करने के लिए, विशेष बनाने के लिए हम मतलब पूरा का पूरा बोल रहे हैं। नहीं तो लव ने घोड़े को पकड़ा, वाक्य तो पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राम का संबंध लव से है। राम क्या है? संबंध है, वही पिता है उनके। तो राम का संबंध लव से है और अश्वमेध का संबंध घोड़े से है, इसलिए संबंध है। हम कारक नहीं कह सकते उसको। ऐसा नहीं है कि इनके बिना क्रिया नहीं होगी, राम के बिना भी क्रिया हो रही है। लव पकड़ रहा है घोड़े को, ठीक है, और घोड़ा है वो। अगर हम ये ना बताएं कि अश्वमेध का है, तो भी लव पकड़ रहा है उसको। ठीक है, घोड़े को पकड़ रहा है, वो अश्वमेध को नहीं पकड़ रहा। तो अश्वमेध का संबंध है घोड़े से। वो घोड़ा कैसा है? वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, ना कि वो कोई सामान्य घोड़ा है। ठीक है, तो राम का लव से संबंध है, अश्वमेध का घोड़े से संबंध है। तो ये जो संबंध है ना, इसका क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए संबंध को हम कारक नहीं मानते। इसीलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता। और ठीक इसी तरह से जो हमारी आठवीं विभक्ति होती है, सॉरी सातवीं विभक्ति होती है, संबोधन, नहीं सॉरी आठवीं आठवीं विभक्ति जो होती है संबोधन, गलती से निकल गया, संबोधन को भी हम कारक नहीं मानते, क्योंकि उसमें सिर्फ किसी को पुकारा जाता है ना, किसी इंसान को पुकारा जाता है। एक तो सिर्फ हम ये कहें कि यहाँ आओ, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक हम किसी को नाम लेकर बुलाएं कि राम यहाँ आओ, तो उसमें जो है राम अगर बहुत सारे लड़कों में खड़ा है, बहुत सारे बालकों में खड़ा है, तो भी वो समझ जाएगा कि राम मुझे बुलाया जा रहा है। तो संबोधन को उपपद विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कारक विभक्ति विवेचन भी कर लेते हैं। आज हम प्रथमा करेंगे, प्रथमा को डिटेल से करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कारक विभक्ति विवेचन, सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। क्रियाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो बताया जाता है, जो विवक्षित होता है, वो कर्ता ही होता है, अपना काम करने में स्वतंत्र। कर्ता और क्रिया का समन्वय, कर्ता और क्रिया में क्या समन्वय कैसे होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जिसके बारे में भी कुछ बात हो रही है, वो कर्ता है।
ठीक है। और कर्ता को हमेशा प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। सब जानते हैं कि कर्ता को हमेशा प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है कर्तृवाच्य में, ठीक है। क्रिया का पुरुष और वचन के क्रिया का जो पुरुष और वचन है वो कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात जिस पुरुष या वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष या वचन की होती है। जैसे अस्ति भारतवर्षे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसादः। अस्ति क्या है, एक वचन है, प्रथम पुरुष का है। उसी तरह राजेंद्र जो है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, ठीक है। जब वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता होते हैं, जब वाक्य में एक ही कर्ता ना हो बल्कि दो हो या दो से अधिक हो, तो क्या करेंगे, तो वो च से जोड़ दिए जाते हैं। राम च कृष्ण च ऐसे लिख देते हैं ना, तब क्रिया भी कर्ताओं के अनुसार ही संयुक्त वचन वाली हो जाएगी, यानी कि द्विवचन वाली हो जाएगी। जैसे तयोर जिघ्रतु पादान राजा राज्ञी च मागधी। तयोर 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 जिघ्रतु उनके पकड़ लिए क्या, पादान पैरों को, किसने, राजा और रानी ने, मागधी रानी ने, राजा राज्ञी च मागधी। तो यहाँ पर जो ग्रहतु है ना, जगृतु, इसका मत ये कौन सी क्रिया है, ये द्विवचन की क्रिया है। द्विवचन की क्रिया क्यों आई, क्योंकि राजा और रानी पैर पकड़ने वाले जो है कर्ता जो है वो दो हैं और च से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों ही पकड़ रहे हैं। तो दोनों पकड़ रहे हैं तो क्रिया भी द्विवचन की आ जाएगी। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आ जाएगी, ठीक है। अब प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है ये देखिए। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक में, अर्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन में। प्रातिपदिक का अर्थ बताने में, लिंग का अर्थ बताने में, परिमाण का अर्थ बताने में और वचन को बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मात्र शब्द है उसका संबंध सूत्र के प्रत्येक पद के साथ है, मतलब प्रातिपदिक मात्र के साथ, है ना, ऐसे अर्थ प्रातिपदिक अर्थ मात्र के साथ, लिंग मात्र के साथ, परिमाण मात्र के साथ और वचन मात्र के साथ। इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग केवल लिंग बताने के लिए, केवल परिमाण बताने के लिए, केवल वचन बताने के लिए या केवल प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक का अर्थ मात्र बताने के लिए कैसे, प्रातिपदिक होते क्या हैं, प्रातिपदिक होते हैं सार्थक शब्द। हमने पढ़ा था ना, धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, है ना, जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है लेकिन अर्थवान है, उसका अर्थ तो है, वो प्रातिपदिक होता है। इसलिए प्रातिपदिक का सीधा सीधा अर्थ हुआ सार्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि अर्थ वाला शब्द जिसका कोई अर्थ है। तो संस्कृत व्याकरण जो है, जब तक किसी शब्द में कोई प्रत्यय ना जोड़ ले ना, उसे पद ना बना ले, तब तक उसका कुछ अर्थ नहीं समझते। ये खास बात है बेटा। संस्कृत के जितने भी व्याकरण हुए ना, वो ये कहते हैं कि जब तक पद में कोई विभक्ति नहीं जब तक शब्द में कोई विभक्ति नहीं लगी। अब विभक्ति का अर्थ है प्रत्यय, है ना, प्रत्येक विभक्ति में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक किसी शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ तब तक उसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं, ठीक है। अतः जब किसी शब्द का कोई अर्थ निकालना हो हमें, तो उस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। यही कहा है ना, प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा। और सारे ही सार्थक शब्द प्रातिपदिक हैं, जो धातु नहीं है और जो केवल प्रत्यय नहीं है। तो सार्थक शब्द प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक में प्रथमा नहीं लगाएंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। कैसे उदाहरण दिया है, गोविंद। गोविंद का उच्चारण अगर हम सीधा ऐसे बोले गोविंद तो उच्चारण निरर्थक होगा, लेकिन यदि हम गोविंद बोलेंगे तो गोविंद शब्द का अर्थ होगा गोविंद ने, ठीक है, गोविंद, ठीक है। केवल संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही नहीं अपितु अव्यय शब्दों में भी संस्कृत के विद्वान प्रथमा लगाते हैं, जैसे उच्चैः, निश्चय, कृष्ण, श्रीः, जानम आदि। ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं
जिन पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं कि जो संस्कृत के व्याकरण है सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के साथ नहीं, बल्कि जो अविकारी शब्द हैं, जो अव्यय शब्द हैं, उनके साथ भी प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। प्रश्न पूछ लेंगे कि उच्चई नीचई ये जो शब्द आए हैं, ये कौन से शब्द हैं और इनमें कौन सी विभक्ति लगती है और संस्कृत के कौन से सूत्र से लगती है। ठीक है। उसके बाद लिंग मात्रे प्रथमा, जहां पर लिंग मात्र बताना होता है वहां पर भी प्रथमा विभक्ति लगती है। अब लिंग का क्या अर्थ है, किसका लिंग बताना है। जिन देखो, लिंग का अर्थ कौन से शब्द, जिनका कोई लिंग नहीं होता जैसे उच्च आदि, उनको छोड़ देना है। जिनका कोई लिंग है ही नहीं उनका तो क्या लिंग बताएंगे, है ना। जिनका कोई लिंग नहीं होता जैसे उच्च या जो अव्यय आदि होते हैं, देखिए इनका कोई लिंग थोड़ी है। किसी के साथ भी लगाओ आप इनको, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, तो ये तो सेम रहेंगे। कृष्ण मतलब काला, श्री ही, उसके बाद जान, ये सारे कौन से शब्द हैं जिनका कोई लिंग ही नहीं है। या ऐसे शब्द जिनका लिंग निश्चित है, या फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको निश्चित कर रखा है। भाई वृक्ष जो है ना, वृक्ष है पुल्लिंग है, फलम जो है नपुंसक लिंग है, लता है स्त्रीलिंग है, इनका निश्चित है, इनका है ही नहीं। जिनका नहीं है उनका हम क्या बताएंगे, जिनका निश्चित है उनका भी हम क्या बताएंगे, उनका तो पहले से ही निश्चित है। तो बचा कौन, जिनका, इन शब्दों को छोड़ दो, फिर कौन बचे, शेष शब्द जो भी बचे। एक तो वो छोड़ दिए हमने जिनका लिंग है ही नहीं, है ना, जिनका कोई लिंग ही नहीं है, बिना लिंग के हैं। और एक वो छोड़ दिए जिनके लिंग निश्चित कर रखे हैं पहले से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके, तो इन शब्दों को अगर हम छोड़ दें ना, जिनके लिंग नहीं है और जिनके लिंग निश्चित है, उनको छोड़कर जितने भी मतलब शब्द बचे, उनके लिंग और अर्थ दोनों ही प्रथमा विभक्ति से जाने जाते हैं। आप कहोगे कैसे, देखिए, तट एक शब्द है, तट, ठीक है। अगर हम उसमें तटह लिखते हैं तो वो पुल्लिंग बन जाता है, अगर उसको तटी लिखते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है, और अगर तटम लिख देते हैं तो नपुंसक लिंग बन जाता है, क्योंकि इनका कोई निर्धारित लिंग नहीं है। लेकिन हम लिंग, किसी भी लिंग में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और उसका प्रयोग करने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां तक समझ आया, आगे देखिए। परिमाण मात्रे प्रथमा, प्यारे विद्यार्थियों, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल बेटा। ठीक है। जैसे सेरो गोधूम है, गोधूम होता है गेहूं, सेरो मतलब 1 किलो, शेर, एक शेर। पहले के जमाने में ना शेर बोलते थे, शेर वो जंगल वालों ने नहीं, शेर का मतलब है 1 शेर गेहूं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से शेर माप, मतलब हमने माप दिया कि ये 1 शेर है, यानी कि 1 किलो है, विदित होता है, इसलिए ये क्या है, शेर, ये माप है। तो परिमाण का मतलब माप ही होता है। परिमाण बताने के लिए, माप बताने के लिए भी कौन सी विभक्ति लगाई, शेर गोधूम। तो 1 शेर गेहूं, द्रोणों व्रीहि, 1 द्रोण भर के व्रीहि। ठीक है। उसके बाद देखिए वचन बताने के लिए, जैसे संख्या बतानी है हमें, एक, द्वौ, बहवह, कौन सी विभक्ति लगी, प्रथमा। अगर उदाहरण पूछ ले ना, परिमाण मात्रे प्रथमा कैसे, वचन मात्रे प्रथमा कैसे, तो ये उदाहरण है आपके पास। उसके संबोधन नीचे हमने पढ़ा था, संबोधन में भी प्रथमा ही होती है। जैसे राम है, रामू रामा, अगर हम संबोधन बनाएंगे तो कैसे बनते हैं, हे रामो, हे रामो, हे रामा। तो संबोधन में कौन सी विभक्ति आई बेटा, प्रथमा। यहाँ तक समझ आ गया। प्रातिपदिक अर्थ, वचन मात्रे और परिमाण मात्रे प्रथमा। उसके बाद लिंग, प्रथमा विभक्ति के पाणिनि व्याकरण में 2 ही सूत्र मिलते हैं। प्रथमा विभक्ति के कौन से सूत्र मिलते हैं, 2 ही सूत्र मिलते हैं, संबोधने च और प्रातिपदिक अर्थ, लिंग वचन मात्रे प्रथमा। संबोधन का अर्थ होता है अच्छी तरह से समझना। जब वक्ता अपनी बात सुनाने के लिए श्रोता को बुलाकर अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, हे राम, हे मधु, इधर आओ, तो क्या होता है, श्रोता वक्ता की बात को सावधान होकर सुनता है। ठीक है। और प्रथमा विभक्ति में प्रत्यय कौन कौन से लगते हैं, सु, अव, जस। ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कंफ्यूज करती हैं। एक वचन कर्ता, एक वचन क्रिया सबको पता है, समान विभक्ति आनी चाहिए। कुछ मोटी मोटी बातें जो बहुत जरूरी हैं बेटा, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा वाक्य गलत है, वहां पर हमारी ये चीजें हमारी बहुत मदद करेंगी।
अगर दो या दो से अधिक करता है तो क्रिया संयुक्त वचन के अनुसार हम पढ़ चुके हैं। जब बहुत सारी संज्ञाएं हैं, वैसे तो वो अलग अलग हैं, लेकिन सारी मिलकर एक ही विचार की द्योतक हैं, सारी मिलकर एक ही बात को बता रही हैं। कैसे? न माम त्रातुम तातः प्रभवती न च अम्बा न भवती। न माम मुझे, त्रातुम बचाने में तातः प्रभवती, तात भी प्रभावशाली नहीं है, पिता भी समर्थ नहीं है, न च अम्बा माता भी नहीं है, न भवती और ना ही आप। मतलब तीन संज्ञाएं हैं इसमें, तात है, पिता है, माँ है और आप हैं। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही क्रिया को, एक ही विचार को बता रही हैं कि बचाने में, मुझे बचाने में, मुझे बचाने में ना तो पिता समर्थ है, ना माँ समर्थ है और ना ही आप। तो तीनों ही जो है बचाने वाली बात को, उसको जो है द्योतित कर रही हैं। इसलिए वहां पर क्या होगा, यहाँ पर सभी संज्ञाएं अलग अलग हैं किंतु एक ही विचार को प्रकट कर रही हैं, इसलिए क्रिया एक वचन की आई। देखिए प्रभवती, यहाँ पर अलग अलग संज्ञाएं हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ही विचार को बता रही हैं, एक ही बात को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए वो मतलब प्रयोग हो रही हैं, इसलिए क्रिया जो है एक वचन की ही आएगी। ठीक है। उसके बाद एक और उदाहरण है, पटुत्वम सत्यवादितम कथा योगेन बुध्यते। ये जो बुध्यते क्रिया है ये एक वचन की है। पटुत्वम भी संज्ञा है सत्यवादितम की। पटुता यानी कि निपुणता और सत्यवादिता बात करने से ही पता चलती है। ठीक है, तो पता चलती है, क्रिया तो एक वचन की आ गई। क्या पता चलता है? पटुत्व और सत्यवादी। तो वैसे तो दो हैं ये, लेकिन एक ही बात है कि कथा योग से ही पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया एक वचन की हो जाएगी। परेशान नहीं होना, यहाँ पर द्विवचन की क्रिया नहीं लगा देनी। जब वाक्य में कर्तृपद अथवा या वा से जुड़े होते हैं तो क्या होता है? तो भी क्रिया एक वचन की आती है। गोपाल है, कृष्ण है, जगदीशो वा गच्छतु। आप लोग परेशान हो जाएंगे कि यहाँ तो गोपाल, कृष्ण और जगदीश तीन जो है संज्ञाएं हैं, तो यहाँ पर गच्छतु क्यों लगा दिया? ठीक है, गच्छतु लोट लकार में ना, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो एक वचन की क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर इंसान तीन है, तीन मनुष्य हैं, गोपाल कृष्ण। लेकिन बेटा देखो, यहाँ पर वाह आया हुआ है कि या तो गोपाल जाए, या कृष्ण जाए, या जगदीश जाए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे गोपाल जाओ, या कृष्ण जाओ, या जगदीश जाओ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। हम यही कहेंगे, हमारे पास तीन विद्यार्थी हैं तो हम ये कहेंगे बेटा गोपाल या तो आप जाओ, या तो तुम चले जाओ, या कृष्ण चला जाए, या जगदीश चला जाए। ठीक है, तो क्रिया तो एक वचन की रहेगी, जाएगा तो एक ही, उन तीनों में से कोई एक जाएगा, तो एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे। शिशुत्वम स्नेहनम वा भवतु ननु वंद्यासि जगता। या तो आप शिशु हो या स्त्री हो, लेकिन वंद्य हो, वंद्यासी, वंद्य हो आप जगत में। ठीक है, एक वचन की क्रिया वंद्यासी। ठीक है, उसके बाद जब कर्ता अलग अलग वचन के कर्तृपदों से युक्त होता है, मतलब कर्ता तो है लेकिन अलग अलग वचन के हैं। ठीक है, तो क्या करें? तब क्रिया निकट कर्तृपद के अनुसार होती है, जो क्रिया के बिल्कुल पास में आया हुआ ना। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं करते हम, बिल्कुल नियर बाई जो करता सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम वर्ब लगा देते हैं। ऐसे ही देखिए, तब क्रिया निकट कर्तृपद के अनुसार होते। देखो उदाहरण से समझ में आएगा। ते वा अयम वा, या तो वे या तो यह, वे या यह। पारितोषिकम गृह्णातु, पारितोषिक को ग्रहण करे। ठीक है, या तो वे करें या तो यह करे। तो यहाँ पर जो गृह्णातु है ना बेटा, वो अयम के यह करे, मतलब यह गृह्णातु, गृह्णीताम गृह्णन्तु, इस तरह से। तो या तो वे करें, वे तो दूर हो गया, तो क्रिया के पास कौन है? गृह्णातु के पास तो अयम है। पारितोषिकम के पास कौन है? यह है, तो यह के अनुसार क्रिया आ गई गृह्णातु। ठीक है, उसके बाद जब भिन्न भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कर्तृपद, मतलब यहाँ पर पुरुष अलग अलग हों और कर्तृपद भी ज्यादा हों। ठीक है, पुरुष का मतलब कोई उत्तम पुरुष का, कोई मध्यम पुरुष का, और कोई प्रथम पुरुष का करता हो, और वचन भी अलग अलग हो, तब क्या करें? तब क्रिया उनकी संयुक्त वचन के अनुसार होती है। जैसे उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष के योग में क्रिया, देखो बेटा, जो सबसे बेस्ट होता है ना, बेस्ट अपने आप को मानते हैं, है ना। मैं वाली जो लाइन होती है, मैं, हम दो और हम सब, वो तो होता उत्तम पुरुष। तू, तुम दो, तुम सब, ये होता है मध्यम, और बाकी जो बच गए वो होते हैं प्रथम। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाए ना, तो अपने आप को श्रेष्ठ मानो।
ठीक है। और जब मैं और तुम हो तो भाई जाहिर सी बात है मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगा, उत्तम पुरुष को श्रेष्ठ मानूंगा, है ना। लेकिन जब मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष है तो मध्यम पुरुष को श्रेष्ठ मानो, ठीक है, इस तरह से। और श्रेष्ठ मानने का मतलब क्या है, उसके अनुसार क्रिया लगा दो। देखिए, ते किंकरा अहम च शवो ग्रामम प्रतिष्ठे मही, वे किंकरा, वे हैं, और अहम और मैं, शवः कल, ग्रामम प्रतिष्ठे में ही, गांव में जाएंगे। तो यहाँ तो जो प्रतिष्ठे में ही की जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, अहम के अनुसार आई है, प्रतिष्ठे मही, है ना। तो किसके अनुसार आई, उत्तम पुरुष के लगा देंगे। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष अगर साथ में आए हैं तो उत्तम पुरुष के लगाओ। अगर उत्तम उत्तम पुरुष मिले ही ना फिर मध्यम पे आ जाओ, मध्यम पुरुष नहीं है तो फिर प्रथम पर आ जाओ। त्वम च अहम च पचावह, तुम और अहम, तो क्रिया किसकी, उत्तम पुरुष की। तुम और मैं पकाते हैं, मतलब वचन तो जितने हैं उसके हिसाब से द्विवचन है, दो जने हो गए तो द्विवचन तुम और मैं, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे तुम और मैं पचाओ पकाओ, है ना। तो हमने क्या लगाया, तुम और मैं पकाएं, तुम और मैं पकाते हैं, है ना। पचामी पचावह पचामय, ठीक है। उसके बाद त्वम चैव सोमदत्त कर्णश्चैव तिष्ठत। अब यहाँ पर क्या है, तुम हो मध्यम पुरुष है, सोमदत्त और कर्ण क्या है, प्रथम पुरुष है। तो मैंने क्या कहा था, अगर उत्तम पुरुष नहीं है तो मध्यम पुरुष को श्रेष्ठ मानो और उसके हिसाब से लगाओ, तिष्ठत, है ना। तुम सोमदत्त और कर्ण यहाँ ठहरो, ठीक है। तुम सोमदत्त और कर्ण यहाँ पर ठहरो। जब भिन्न भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कर्तृपद वा या अथवा से जुड़े हों तब क्रिया का वचन पुरुष निकटतम पद के अनुसार होता है। स वा यूयम वा इदम कार्यम अकुरुत, वह या तुम सब इस कार्य को, तुम मतलब उसने, तुम लोगों ने यह कार्य किया, उसने किया है या तुम सब ने किया है इस कार्य को, अकुरुत कर दिया, ठीक है। तो ये किसके अनुसार आई है बेटा, यूयम के अनुसार आई है ना, अकुरुत, ठीक है। इस तरह से जो नजदीक होगा उसके हिसाब से लगा देंगे। ते वा वयम वा इदम दुष्करम कार्यम संपादयितुम शक्नुमः। वयम, देखिए वयम किसका है, उत्तम पुरुष आ गया भाई। यहाँ पर मध्यम पुरुष था तो मध्यम पुरुष के अनुसार लगाई थी, उत्तम पुरुष नहीं था यहाँ पर। उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अनुसार लगा दी हमने शक्नुमः, वे या हम इस कार्य को करने में संपादी तुम है। और अगर देखो इसमें एक बात बोली है कि जो अलग अलग है ना सारे, तो मतलब जो पास में है क्रिया के उसके हिसाब से लगाओ। अगर वयम यहाँ होता, ते यहाँ होता तो फिर ते के हिसाब से लगती, ठीक है। जब दो या दो से अधिक कर्तृपद किसी संज्ञा या सर्वनाम के समान अधिकरण होते हैं तब क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार होती है। जैसे माता मित्र पिता चैति स्वभावात् तृतीयम हृदयम हितम, मतलब ये एक ही बात को बता रहे हैं। दो या दो से अधिक कर्ता किसी संज्ञा या सर्वनाम के समान अधिकरण होते हैं, तीनों का जो है स्वभाव बताया जा रहा है कि उनका स्वभाव जो है हितैषी होता है, वो हित चाहने वाले होते हैं। कौन, तीनों, माता मित्र और पिता, तो तीनों एक ही काम को बता रहे हैं, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। आगे भी करा दूं क्या, नहीं ज्यादा हो जाएगा बेटा, आगे कल करेंगे। इत्यो।